अब खबरें विस्तार से। शुरुआत महू से करेंगे। महू से बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासी युवती की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। डोंगर गांव चौकी पर पथराव किया गया। 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग भी की है। परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस मामले में दिए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की है, यह बात निकलकर सामने आई है। सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला एक आदिवासी युवती की मौत का है। आदिवासी युवती की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। डोंगरगांव चौकी पर पथराव हुआ। 6 पुलिस वाले घायल हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात और ज्यादा खराब थे। पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। परिजनों ने चक्का जाम भी किया। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। और महू में पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प के मामले में कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों को मौके पर भी भेजा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम के आदेश, मौत पर बवाल और कांग्रेस ने एक टीम बनाई है। तो जो टीम भेजी गई है उसमें कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी ये मौके पर पहुंचे हैं। विधायकों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। झड़प में एक आदिवासी की भी मौत हुई है, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं अब वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी विधायकों से रिपोर्ट मंगवाई है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने। तो ये पूरा मामला एक आदिवासी युवती की मौत से शुरू हुआ और उसके बाद हंगामा, बवाल, उपद्रव बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि आंसू गैस के गोले और आत्मरक्षा में फायरिंग तक पहुंच गया। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे और अरुण आपको नजर आएंगे। अरुण, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं और फिलहाल क्या स्थिति है। अरुण। बिल्कुल, देखिए फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो एक आदिवासी युवक की मौत हुई है और एक घायल हुआ है और 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जो इंदौर जिले के कलेक्टर हैं इलैया राजा टी, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जाने थे। सर बताइए क्या ये पूरा घटनाक्रम था? नहीं, कल एक है ना डेथ को लेकर ना उनके परिजन का आरोप था कि मतलब इन्हें ये मर्डर है। एंड उसके बाद ना इमीडिएटली पुलिस ने ना 302 में ना केस दर्ज कर लिया था और ना आरोपी हैं उनका ना अरेस्ट भी कर दिया गया था। बट अपोजिट में लोगों के ना और भी गांव के लोगों के ना मांग था कि उनको है ना उनका हाथ में ना हाथ में दिया जाए। वो पॉसिबल नहीं था। एंड सिंस है ना मतलब पुलिस के द्वारा है ना क्या कार्रवाई है ना करना था उस पर्टिकुलर है ना केस पे वो है ना कर चुके थे। एंड सारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सारे लोग उपस्थित थे। लगातार है ना उनकी लोगों से ना मतलब है ना बातचीत है ना चल रही थी। एंड इसके बीच में ना इस प्रकार का दुख घटना हुई। अच्छा, युवती के साथ गैंग रेप की बात भी कही जा रही है। नहीं, ये चीज़ है मतलब डेफिनेटली ना जांच में ये ना पता चलेगा। आई थिंक प्रथम दृष्टिया है ना मतलब है ना आपको है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है देखना चाहिए। वो प्रॉपर है ना न्यूट्रल वे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। अच्छा, कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत हुई अभी तक? ये अभी पुलिस कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो आई थिंक 13 लोगों के ना मतलब ना घायल हुए हैं। एंड उसी साइड में एक और इंजरी हुआ है, एक का डेथ हुआ है। अच्छा, बताया यार पीथमपुर से लौट रहा था युवक, उसको वो भी घायल हुआ है? नहीं, टोटल एक का है ना एक ही इंजरी हुआ है। मतलब वो हमारी मेडिकल कॉलेज है ना हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जी, तो अभी क्या कर रही है प्रशासन की? तो मजिस्ट्रियल जांच के तो आदेश दिया सीएम ने। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने ना मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश किए। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की है। निष्पक्ष रूप से ना मतलब है ना जांच होगी। पूरा घटनाएं का ना जांच होगी और कोई भी है ना मतलब है ना दोषी पाया जाएगा मतलब उनके खिलाफ है ना मजिस्ट्रियल जांच के बाद है ना कार्रवाई होती है। जो फायरिंग हुई आत्मरक्षा में की पुलिस ने न वही है कि मतलब मजिस्ट्रियल जांच को है ना आदेश दिया गया। वो सारे चीजें ना मजिस्ट्रियल जांच आपसे परमिशन के बाद फायरिंग हुई है, कमिश्नर से परमिशन के बाद फायरिंग हुई है। वही है कि मतलब है ना जब इनको है ना एफआईआर हो गई, उनका अरेस्टिंग हो गई। अपोजिट है ना गांव के लोगों की है ना मांग था कि इनको है ना मतलब उनका हाथ में दिया जाए। ठीक है, तो उसके लेकर है ना इन्होंने दाना का घेराव किए हैं, स्टोन पेल्टिंग किए हैं एंड काफी सारा है ना पत्थर का है ना गोपन बना करके ना फेंका गया। पुलिस वाले जख्मी, उनकी हालत कैसी है? हमारी पुलिस की कर्मचारी है ना घायल हो गए थे।
एंड उसके बाद है ना उनको है ना लगातार है ना मतलब है ना क्राउड को 2-2.5 घंटे तक है ना मतलब है ना लगातार है ना कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, पुलिस के जो घायल है उनकी हालत कैसी है? नहीं, वो भी है ना स्टेबल है अभी, बट उनका भी इलाज चल रही है। देखिए, इलैया राजा टी कलेक्टर थे, पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि 13 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और एक युवक जो आदिवासी युवक है उसकी मौत हुई है। और हालांकि अब जो वहाँ पर जो सुरक्षा है एहतियातन वो बढ़ा दी गई है। साथ ही ये जो मर्चुरी रूम है यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है जिसकी मौत हुई है और यहाँ पर भी भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इंदौर के एमआई अस्पताल का ये मर्चुरी रूम है और पूरी घटना जो है मैं आपको बता दूं कि जो युवती का जो कथित रूप से कहा जा रहा है कि रेप हुआ है, हालांकि ये कलेक्टर का ये भी कहना है कि वो लिव इन में रह रही थी, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद जब ये इसकी मौत हुई और जब पुलिस आदिवासी और दूसरे समाज के लोग वहां पर पहुंचे वो थाने पर, तो थाने पर बवाल हो गया और उसके बाद ये पथराव वो लोग करने लगे और गोफन जो होती है जो अधिकतर आदिवासी लोग फेंकते हैं उनसे पुलिस पर हमला किया गया। और उसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में अश्रु गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी की जिसमें एक आदिवासी युवक की मौत हुई और एक घायल भी बताया जा रहा है। इसके अलावा 14 पुलिसकर्मी 13 या 14 पुलिसकर्मी है, तो कलेक्टर साहब 13 पुलिसकर्मियों की घायल होने की बात कह रहे हैं। तो ये पूरा मामला ये है और एमआई अस्पताल के अधीक्षक पाल साहब भी मौजूद। जी बताइए क्या लग रहा है? नहीं अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं। तो देखिए, जो एमआई अस्पताल के अधीक्षक थे बीएस पॉल, वो पॉल साहब भी गजब कर रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। नहीं ये बात भी सही है अरुण। पॉल साहब से ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि कौन सी धाराओं के तहत उन्होंने इलाज किया। भाई अगर आप उपचार कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। एक बात और, अरुण ने सवाल पूछने की कोशिश भी की, कलेक्टर साहब से भी पूछने की कोशिश की। एक बात ध्यान रखिएगा, अद्भुत कमिश्नर सिस्टम हमने बनाया है मध्य प्रदेश में। यह कहने का ऐसा है कि पुलिस को कमिश्नर सिस्टम भी दे दिया और उसके हाथ से रिवॉल्वर भी छीन ली। इस पर फिर कभी आगे बात करेंगे, बस ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, सियासी हलचल बढ़ गई है, आदिवासी शब्द आ गया है, जाहिरा तौर पर अब सियासी हलचल बढ़ेगी। जितेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें ललित, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही जो महू में हुआ है विवाद, उसको लेकर अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी गई है, अधिकारियों को रवाना कर दिया गया है। इंदौर से भी अतिरिक्त जो सीनियर अधिकारी उनको भेज दिया गया है और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लगातार आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। ललित, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि अब इस पर राजनीति भी जाहिर तौर पर शुरू होगी। मैंने कहा ना, आदिवासी शब्द आ गया। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये बड़े हैरत की बात है कि आत्मरक्षा में ही सही पुलिस के फायरिंग करने की नौबत आ जाए, वो भी तब जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आदिवासियों से अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। यह है तैयारी पुलिस की, या इस तरह की तैयारी से पुलिस इस तरह के मामलों में उतरती है? जी बिल्कुल देखिए, ये बहुत दुखद घटना है कि एक जब जो फायरिंग हुई है वो दुखद हुई है, लेकिन जिस तरह के वहाँ पे हालात बने और जिस तरह की के थाने को घेराव के बाद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया, तो पुलिस के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होगा। यही वजह है कि पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। और हालांकि जो गोफन और जो पथराव पुलिस चौकी पर किया जा रहा था, उसके बाद पूरी पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एसडीओपी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। जी बताइए, क्या कहना है आपका? मैं नहीं हूँ यहाँ का, यहाँ हूँ नहीं, मैं यहाँ का हूँ नहीं। आप कहाँ के सर? मैं बाहर हूँ। तो देखिए, जो एसडीओपी हैं वो भी कुछ बोलने से बच रहे हैं और आपने देखा कि एमआई के जो अधीक्षक थे वो भी बच रहे हैं और एसडीओपी वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो वो भी इस घटना के बारे में कुछ बता नहीं रहे। लेकिन एक संदिग्ध मामला जरूर है कि आखिरकार फायरिंग के आदेश किसने दिए थे और जब फायरिंग की गई तो उसमें एक आदिवासी युवक था, उसकी मौत हुई है और एक घायल हुआ है। और इसके अलावा 13 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी है जिनका इलाज एमआई अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कलेक्टर इस पर बयान दे रहे हैं, बाकी ना तो कोई पुलिस का अधिकारी इस पर बोल रहा है और ना ही कोई एमआई की तरफ से कोई डॉक्टर या अधीक्षक को आपने देख लिया, वो भी कुछ इस मामले से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये
एक तरह से ये घटना जो है मजिस्ट्रियल जांच के तो आदेश हो गए, लेकिन इस घटना में जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी बच रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मामला बहुत संदिग्ध दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस को आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। लेकिन आप देखिए कि पुलिस किस तरह से बच रही है। आमतौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस तरह की ये घटना है, जिस तरह के हालात बने, ये बात सही है पुलिस ने कि इतना जवाबदेही तो बनती है और साफ साफ जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आज बच जाएंगे, बाद में देना पड़ेगा। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए। बहुत शॉर्ट में जितेंद्र ये बताएं, बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई रिएक्शन? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने ही अभी इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मगर ललित, सबसे बड़ी बात यही है कि गोलीबारी करने के आदेश किसने दिए थे, इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। और साथ ही जो लाठीचार्ज किया गया आंसू गैस के गोले, तो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कौन से वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने इस तरह के निर्देश दिए, इस तरह की पूरी जांच होगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर पर और उससे जुड़े अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अगली खबर जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा में चलती कार में आग लग गई। कार सवार दंपत्ति ने भागकर अपनी जान बचाई, बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और यह आग पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अकलतरा बलौदा रोड की यह घटना है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार में आग लगी। ये तस्वीरें, एक तरफ जली हुई कार और एक जलती हुई कार। किसी तरह दंपत्ति ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरा घटनाक्रम। देखिए ललित, पूरा घटनाक्रम अकलतरा बलौदा रोड का है, जहां पर सक्ती जिले के ठठारी गांव के रहने वाला ठाकुर परिवार है, जो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। इसी दौरान अकलतरा थाना क्षेत्र के परसाही नाला के पास जैसे ही पहुंचा था, कार के सामने बोनट से जो है धुआं उठने लगा और देखते ही देखते जो है उसका धुआं कार के अंदर भरने लगा और एकदम से आग में तब्दील हो गई। उसके बाद आनंद फानंद में जो परिवार के लोग थे वो फिर कार को छोड़ करके भागे और कार ऐसी जगह थी जहां पर किसी तरीके से कोई मदद नहीं मिल सकती थी और इसमें पूरी तरीके से कार जो है जल करके क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन ये अच्छी बात रही कि परिवार का कोई भी सदस्य जो है इसकी चपेट में नहीं आया और वक्त रहते उन्होंने भाग करके अपनी जान बचा ली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। सदन में आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मुद्दा उठ सकता है। कल प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। विधानसभा घेराव के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री के विभागों से संबंधित सवालों पर भी चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। महासमुंद जिले में धान खरीदी में फर्जी तौल पत्रक का मामला उठेगा। बेमेतरा में जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मामला भी उठेगा। इन सबके बीच बात यह भी उठेगी कि विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया। और सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, हंगामे के पूरे आसार, तमाम जो औपचारिक काम होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा कल का प्रदर्शन। ममता, बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था, विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी और उस दौरान काफी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक भी थे। और इधर अगर हम बात करें तो आज पुलिस ने, विभाग ने एक सूची जारी की जिसमें बताया कि 15 से 20 जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से चोटिल हुए हैं और उन्होंने फोटो भी जारी की है कि उनका जो प्राथमिक इलाज है वो कराया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इस प्रदर्शन के दौरान। बहरहाल ये तो हुआ पुलिस का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल भी इस प्रदर्शन के दौरान जब अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे और इसके साथ ही जो पानी की बौछारें छोड़ी गई थी उसको लेकर विपक्ष ने जो है वो इसको लेकर काफी हंगामा किया था सदन में। आज भी जो सदन है वो हंगामेदार रह सकता है और इसी पर जो है कल जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है उनको घेरा गया था। हालांकि उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि किस तरह से जो है पुलिसकर्मी घायल हुए और उस दौरान भीड़, बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए, आक्रामक कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए इस तरह से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि हंगामा जरूर हो। बिल्कुल 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 ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर को लेकर आगे हम आपके पास आएंगे। इधर मध्य प्रदेश में आफत बरस सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल और जबलपुर संभाग बारिश हो सकती है। दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, पन्ना, सागर, शाजापुर बारिश के आसार। दमोह, छतरपुर, देवास बारिश का अलर्ट।
खबर रायपुर से। रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। रायपुर बिलासपुर समेत कई जिलों में बादल छाए, कुछ जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में असर दिख रहा है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में, फिर बदला मौसम का मिजाज। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये बदली छाई हुई है अभी। और अभी अगर हम बात करेंगे तो 9:15 बजे हैं, और लेकिन आपको मौसम इस तरह से दिख रहा है जैसे कि अभी सुबह 6 या 7 बजे का मौसम हो, और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। रायपुर के आसपास कहीं कहीं पर खंड वर्षा की खबर भी आ रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई जगह पर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा और अंधड़ को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिजली कड़कने की भी को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर आज जो है मौसम जरा खुश मिजाज रहेगा। कल अगर हम बात करें तो काफी तेज धूप थी, और मार्च में भी अगर जिस तरीके से जो है धूप परेशान कर रही थी, जाहिर तौर पर ये पहले से कहा जा रहा है कि इस बार काफी तेज गर्मी पड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि मौसम जरा जो है वो सुहाना हो गया है। लेकिन ये भी है कि सब्जियों को काफी नुकसान इस तरह के मौसम से पड़ता है जब बेमौसम बारिश होती है। जी जी जी, धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।